जी हाँ जी, हम आपको ऐसे ऐसे व्यापार के बारे में बताएंगे कि आप हैरान रह जाओगे, चौंक जाएंगी, आश्चर्य में पड़ जाओगे। आपके लिए समझना मुश्किल हो जाएगी किस व्यापार में पैसे लगाएं, इस व्यापार में लगाएं या उस व्यापार में लगाएं, आखिर किस व्यापार में लगाएं? अब बताओ पैसे किस व्यापार में लगाएं? बोलो बोलो। पहले व्यापार तो बताइए। बताया नहीं मैंने? नहीं। मुझे लगा मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ तो आप समझती जा रही होंगी। कोई बात नहीं, फिर से बता देंगे। बाजी पहले आप बताओ ना। वो देखो जिया जी, वो हमारे गांव में ना हर घर में गाय और भैंसें रहती हैं। वो लेकिन गांव में इतनी तूल इतनी मिट्टी और कीचड़ है ना कि सारी गाय भैंसें बहुत जल्दी गंदी हो जाती हैं। हम ना गाय भैंसों को चमकाने का व्यापार करेंगे, चमकाने का। कोई जैसे जूते पॉलिश करते ना, जूते, हम उसी पॉलिश से गाय भैंसे चमकाएंगे। और कोई व्यापार हो तो बता दीजिए। ओह है ना, जिया हो जिया हो जिया। और मैं क्या, हम सूरजमुखी के फूलों की खेती करेंगे, उनका व्यापार करेंगे। फिर गांव में सारी औरतें अपने बालों में सूरजमुखी का ही फूल लगाएंगी। सूरजमुखी का फूल ही क्यों? अब वो गोभी का फूल बालों में ठीक से लगता नहीं ना, इसलिए। आपके पास भी कोई व्यापार हो तो प्लीज बता दीजिए। बहुत बढ़िया व्यापार है। बाबूजी तो आज तक इसके बारे में सोच रहे हैं। कौन सा व्यापार? चील पालने का व्यापार जी। हाँ जी, वही चील जो आसमान में उड़ते हैं। वो ऊपर आसमान से चूहों को पकड़ेंगे। चूहे ना हमारी फसल बर्बाद कर देते हैं। हाँ जी, तो वो चील ऊपर से उड़ेंगे, चूहों को पकड़ेंगे। हम कम से कम 20 से 30 चील पालेंगे, और अगर हम एक चील का किराया 200 रुपया भी रखें तो हमें मुनाफा ही मुनाफा होगा ना। मैंने तो परमिंदर ताऊ जी से भी बात कर ली है, उनके पास 2-4 चील है और वे 6 से 7 अंडे भी देंगे। जतिंदर प्राजी, वो सब तो ठीक है, लेकिन हम चील को रखेंगे कहाँ? सबसे छोटी तो बुद्धि है, चील नदी आसमान में ही रहते हैं। लेकिन रात को सोने के लिए तो यहीं आएंगी ना? अभी मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं। मैंने इसके बारे में नहीं सोचा, मैंने इसकी मेहनत की, मैंने इसके बारे में नहीं सोचा। ओए मत रो छोटे, मत रो। ओए हमारे पास दिमाग है, हम और दिमाग लगाएंगे। वो फिक्र मत कर, हम कुछ न कुछ हल निकालेंगे। ओए चीलों के बारे में जरूर निकालेंगे। मुझे तुमसे जिया के प्रपोजल के बारे में कुछ सीरियस बात करनी थी। ओके ओके, नाउ आई एम सीरियस। बोलो क्या बात है? मेरे बारे में सोच रहे हो? हाउ स्वीट। लेकिन पता है, मुझे ना एक बीमारी हो गई है। तो जाके इलाज करा लो ना, मुझे क्यों कह रही हो? इलाज तुम्हारी हेल्प के बिना नहीं हो सकता। ओह, पता है, इलाज बड़ा सिंपल है। डॉक्टर ने कहा अगर हस्बैंड हर 5 मिनट में आई लव यू बोले ना तो ये बीमारी जा सकती है। हस्बैंड? हाँ। इस डरावनी चीज को मैं भुलाने की कोशिश करता हूँ, तुम बार बार मुझे वही बात क्यों याद दिलाती हो? ओह गॉड, इलाज की तो तुम्हें सख्त जरूरत है। लगता है तुम्हारा इलाज करना पड़ेगा। ये इलाज विलाज बाद में करा लेना, पहले मेरी 10 शर्तें तो पूरी करो। वो भी पूरी कर लूंगी ना। पहले बोलो आई लव यू। तुम्हारी सुई बार बार आई लव यू पर क्यों फंस जाती है? हाँ दिया, हाँ सुई। अब शर्त बताओ। मैंने आई लव यू नहीं कहा। किससे कहा? अरे हर 5 मिनट में बोलने के लिए कहा था, हर 5 सेकंड में नहीं। देखो जय, मुझे तुमसे जिया के प्रपोजल के बारे में कुछ सीरियस बात करनी थी, पर तुम तो हो कि सीरियस होने का नाम ही नहीं लेती। ओके ओके, नाउ आई एम सीरियस। बोलो क्या बात है? जिया पैसे इन्वेस्ट करने के लिए प्रपोजल तैयार कर रही है, पर प्रॉब्लम यह है कि वो बाबूजी को और मेरे 3 भराओं को समझा कैसे पाएगी? विकी, वो बात समझा भी दे, अगर उसे बोलने का मौका मिले तब। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि वो अपनी बात आसानी से सब तक पहुंचा पाए।
एक काम हो सकता है, क्या? कॉर्पोरेट स्टाइल। तब से जाके कह दो कि जब तक बात समझ ना आए ना तब तक पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। नॉट अ बैड आइडिया। You're welcome. हेलो, हमने तुम्हें बोला है ना कि पैसे चाहिए तो चाहिए। बाजी, आपको याद रहेगा ना मैं आपसे क्या कहा था? हाँ जी, मुझे याद है कि हमेशा कुछ पूछने से पहले हमें यूं हाथ उठाना चाहिए। हाँ। लेकिन हमारे यहाँ ना मेहमानों पर हाथ नहीं उठाते। खत्या, विक्की जिया पे हाथ उठाने की बात नहीं कर रहा है। जैसे तुम लोग स्कूल में हाथ उठा के मास्टर से सवाल पूछते थे ना, वैसे। बाजी, आपको कुछ पूछना है? ओए नहीं ओए, और मैं तो अभ्यास कर रहा था हाथ ऊपर खड़े करने का। ओए बाबूजी, आप भी अभ्यास करो। चुप खत्या,